श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज के टाइम पर सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव का है, कहना बिल्कुल भी नहीं मानता है। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ भी कहने जाओ तो मुँह फुला करके बैठ जाता है, बात करना बंद कर देता है। और कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता ही नहीं है, पढ़ने के लिए बैठता है तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो माता पिता की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम आपको बहुत ही अचूक सा उपाय बताने वाले हैं। और बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि उनके जो बच्चा है वह बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जैसे ही उनका बच्चा ठीक होता है किसी बीमारी से फिर उनको कुछ न कुछ रोग बीमारी और हो जाता है, मतलब उनके बच्चे का तबीयत ठीक रहता ही नहीं है। और आजकल के समय में बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है मोबाइल, क्योंकि आजकल बच्चे दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मोबाइल के कारण ही बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। अगर हमने जो भी समस्याएं आपको बताई हैं दोस्तों, उनमें से कोई भी समस्या आपको हो रही है, आपके बच्चे को कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है, तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके इस वीडियो में हमने आपको बच्चों को सुधारने का बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है, जिसे करके आप लोग अपने बच्चों का मानसिक और शारीरिक तौर पर सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी का ही उपाय करना है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि उपाय को कैसे करना है, उसके बाद में ही आप उपाय को शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से समझ पाएंगे तभी उपाय को आप सही से कर पाएंगे और उसके बाद ही आपको उपाय का परिणाम सही तरीके से मिलेगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने 3 से 4 उपाय के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर का जो उपाय होगा वह होगा आपके बच्चों की गुस्सा को शांत करने वाला उपाय। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता है, तो इस पहले नंबर के उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का दिमाग जो है वो शांत स्वभाव का हो जाएगा, आपका बात मानने लगेगा। मतलब बात बात पर वहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वहाँ गुस्सा करना बंद कर देगा। तो बात करते हैं इस पहले नंबर के उपाय को कौन कर सकता है। तो इस उपाय को घर की जो माता पिता हैं दोस्तों, वह अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकता है। माता पिता में से कोई एक माता या पिता इस उपाय को करेगा, दोनों को इस उपाय को नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इस उपाय को आपको कौन से दिन में करना है। तो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आप बुधवार के दिन में ही कर सकते हैं, बाकी और भी किसी दिन करते हैं इस उपाय को तो आपको उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन ही आपको सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आपको इस उपाय को शुरू कर देना है। यदि आप किसी कारणवश सुबह के समय जल्दी से उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप उपाय को करते हैं तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र से ही आपको अपने बच्चों की जो गुस्सा है उसको शांत करने का उपाय आपको करना है। और पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उस जगह पर ही आपको इस 5 बेलपत्र के उपाय को आसानी से कर देना है। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बेलपत्र आपको ऐसे लेने हैं जो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बेलपत्र से आपको यहाँ उपाय करना है। अब आपको यहाँ पता चल गया कि उपाय आपको कब करना है, किस समय करना है और कौन से व्यक्ति यहाँ उपाय कर सकता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि उपाय को करना कैसे है, करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र मंगलवार के दिन में सुबह के समय स्नान करके तोड़ लेना है, या कहीं से भी आप खरीद करके भी ला सकते हैं। जैसे ही आप 5 बेलपत्र की व्यवस्था कर लेते हैं उसके बाद में आपको शाम के समय जब आपका बच्चा रात्रि में सो जाता है तब आपको उन 5 बेलपत्र को अपने बच्चों की हाथों से टच करा देना है और मन ही मन आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का है, बात नहीं मानता है, तो उनकी यहाँ सब समस्याएं दूर हो, ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। और आपको उन 5 बेलपत्र को आपके घर में कहीं पर भी पूजा स्थान है वहाँ पर आपको किसी थाली में रख देना है और उसके बाद आप रात्रि को सो जाएं। जैसे ही बुधवार के दिन सुबह का समय हो
जाता है तब आपको स्नान करने के बाद में आपको उन 5 बेलपत्र को अपने घर के ही शिवलिंग के पास में लेकर चले जाना है। यदि आप प्रतिदिन भोलेनाथ जी का पूजन अर्चना करते हैं तो 1 लोटा जल और बाकी जो पूजन सामग्री होते हैं वहाँ सब आप सबसे पहले लेकर चले जाइए। सबसे पहले आप भोलेनाथ जी की पूजन कीजिए, उसके बाद में ही आपको उपाय को शुरू करना है। तो अब हम डायरेक्ट उपाय के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप घर के शिवलिंग के पास में पहुंच जाते हैं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है। शिवलिंग के पास में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर में माता उमा के नाम से आपको समर्पित करना है। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको माता उमा का नाम लेना है, बाकी और किसी भी मंत्र का आपको जाप नहीं करना है। माता उमा का नाम स्मरण करके आपको 5 बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में हाथ जोड़कर बैठ जाना है और आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से यहाँ उपाय संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मतलब कि हमेशा ही वहाँ बीमार रहता है, हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन लगभग बीमार ही रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है, तो बच्चों की रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। इस उपाय को भी पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। इस उपाय को भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद में ही आपको उपाय को करना है। इस उपाय को भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही कर सकते हैं, बाकी किसी भी दिन आप यहाँ उपाय आपको जो है वो नहीं करना है। बुधवार के दिन आपको रात्रि के समय भोजन करते समय ही इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए भी आपको 5 पीपल के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। 5 पीपल के पत्ते को आपको रात्रि के समय जब आप भोजन करते हैं तब आपको किसी थाली के ऊपर में अच्छे तरीके से पूरे तरफ में करके रख देना है। और आपका जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसका तबीयत हमेशा ही ख़राब रहता है, तो उस बच्चे को ही आपको उस पीपल के पत्ते वाली थाली में जो भी आपके घर में भोजन बना है वहाँ भोजन आपको अपने बच्चे को खिलाना है। मात्र आपको 3 से 4 बुधवार यहाँ उपाय आपको करना होगा और आपके बच्चे जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो उनकी यह सब समस्याएं बहुत ही जल्दी दूर हो जाती हैं। मैं आपको एक बार अच्छे से बताना चाहूँगा कि आपको थाली के ऊपर में पीपल के पत्ते रखना है और उसके ऊपर में आपको अपने बच्चे को भोजन कराना है। तो बस इतना सही आपको इस दूसरे नंबर के उपाय में करना है और आपके बच्चे की रोग बीमारी से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वहाँ सब भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। अब दोस्तों तीसरे नंबर का जो उपाय है वहाँ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। आप उन्हें कुछ भी चीज़ कहते हैं तो वह मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा करके मतलब बोल ही देता है, मतलब कुछ भी काम नहीं करता है, बिल्कुल भी बातें नहीं मानता है। तो ऐसे में माता पिता को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बच्चों पर भी चिल्लाने लगते हैं और बच्चों के गुस्सा के कारण माता पिता को भी गुस्सा हो जाता है ना। तो ऐसी समस्याओं के लिए भी गुरुजी ने बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहे तो पीला कलर का जनेऊ ले सकते हैं, चाहे तो आप सफ़ेद कलर का जनेऊ ले सकते हैं। और इस उपाय को भी आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करना है। लेकिन बुधवार के दिन आपको इस उपाय को शिव जी के मंदिर में नहीं करना है। इस उपाय को आपको करना होगा बालाजी के मंदिर में। जहाँ पर भी आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर है वहीं पर ही आपको जा कर के यहाँ उपाय करना है। और इस उपाय को भी आपको बुधवार के दिन सुबह के समय में नहीं करना है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। बुधवार के दिन आप जैसे ही 7 जनेऊ की व्यवस्था कर लेते हैं उसके बाद में आपको शाम के समय 7 जनेऊ और सरसों के तेल का दीपक या फिर घी का दीपक आपको लेकर बालाजी के मंदिर में चले जाना है और दीपक आपको जो है वो गोल बत्ती वाला ही जलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी देवताओं की पूजा होती है दोस्तों उसमें गोल बत्ती वाला दीपक ही उपयोग किया जाता है और जितने भी देवियों की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है, उनमें लंबी बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है। अब दोस्तों आपको शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में मंदिर में पहुंचने के बाद में दीपक प्रज्वलित कर आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद में बालाजी का स्मरण करके आपके पास 7 जनेऊ हैं तो उसको एक एक करके हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते जाना है। जब 7 जनेऊ समर्पित हो जाए तो आपको वहाँ पर खड़े हो जाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि बालाजी हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, एक अलग ही टोन में रहता है, उसकी बात करने का जो तरीका
है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमेशा गलत संगति में रहता है। आप उसको किसी भी तरीके से सही कर दें। इस तरीके से आपको बालाजी से प्रार्थना करने के बाद में जब दीपक जो है वो बुझ जाए, ठंडा हो जाए, पूरी तरह से शांत हो जाए, उसके बाद में ही आपको अपने घर पर वापस लौट जाना है। और यह 7 जनेऊ का उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन शाम के टाइम पर किया जाता है। जो भी व्यक्ति 2 से 3 बुधवार बजरंगबली के मंदिर में या फिर बालाजी के मंदिर में यहाँ उपाय करता है, उसके बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी तेज हो जाता है और बच्चे जो है वो गलत संगति में जा चुके हैं तो वो बहुत ही जल्दी गलत संगति से दूर हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे नंबर के उपाय के बारे में। और यहाँ उपाय आपके बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ उपाय खासकर आपके लिए है। इस उपाय को आप लोग तब कर सकते हैं जब आपकी कोई भी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रही है मनोकामना, तो आप इस चौथे नंबर के उपाय को कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो आप इस उपाय को धन संपदा से जुड़े समस्याओं के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में धन संपदा बिल्कुल भी रुकता नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन पैसा आता है लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप इस चौथे नंबर के उपाय को आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है जिसके कारण हमें धन संपदा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं बातों को मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूं और गुरुजी ने जो उपाय बताया है उसी को मैं आप सभी को समझाकर बताता हूं। इस उपाय के लिए आपको मात्र दुर्वा घास चाहिए। 5 की संख्या में आपको दुर्वा घास लेना है और इस उपाय को भी आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन में ही करना है, बाकी किसी भी दिन आपको यहाँ उपाय नहीं करना है। अब दुर्वा घास आपको किस तरीके का लेना है तो वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो आपको दुर्वा घास 3 गांठ वाला दुर्वा घास ही लेना है, 5 की संख्या में लेना है। दुर्वा घास में 3 गांठ बना होना चाहिए और उसके बीच से जो गांठ होता है दोस्तों उसके बीच से 2 पत्ती निकला हुआ होना चाहिए। तो ऐसे ही 3 गांठ वाला दुर्वा घास आपको 5 की संख्या में लेना है और सभी दुर्वा घास को आपको आपस में अच्छी तरीके से बांध लेना है। अब इस उपाय को आपको बुधवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप कर सकते हैं, बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी करते हैं बुधवार के दिन, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अब आपको किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। आपको इस उपाय को अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको 1 लोटा जल और अपनी उपाय की सामग्री लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है और उसके बाद में आपको दुर्वा घास को शिवलिंग के ऊपर में एक स्थान होता है गणेश जी का स्थान, उस जगह पर ही आपको दुर्वा घास को समर्पित करना है और भगवान गणेश जी का एक मंत्र है ओम गणपतिये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ही आपको दुर्वा घास को समर्पित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी प्रकार की आपकी इच्छा है, उसको आपको शिवलिंग के पास में बोल देना है। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है और आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है। तो यहाँ हो गया दोस्तों मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम आपको धन संपदा में वृद्धि करने का उपाय बताते हैं। इस उपाय के लिए आपको सफ़ेद कलर का या फिर पीले कलर का कोई सा भी फूल जो भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ता हो वहाँ आपको लेना है और इस उपाय को भी आपको बुधवार के दिन में ही करना है। सफ़ेद या फिर पीले कलर का फूल लेकर के आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ में खड़े होकर फूल को आपको गणेश जी के स्थान में रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको समर्पित कर देना है और समर्पित करने के बाद में आपकी धन संपदा से जुड़ी जो भी मनोकामना है उसको आपको भगवान गणेश जी को बता देना है और कुछ समय तक आपको वहाँ फूल को समर्पित रहने देना है। उसके बाद में आपको उस फूल को वापस से उठाना है और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हम मात्र इस फूल को अपने धन संपदा से जुड़ी समस्याओं के लिए, धन संपदा से जुड़े मनोकामना पूर्ति के लिए ले जा रहे हैं और आपको उस फूल को रिद्धि सिद्धि के नाम से अपने धन संपदा वाली जगह पर रखना है। व्यापार धंधा करते हैं तो उस जगह पर भी आप लोग रख सकते हैं, जहां आप पैसा रखते हैं उस जगह पर भी आप लोग रख सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद में दोस्तों आपको महीने भर में ही धन संपदा से जुड़ी समस्याओं से राहत दिखाई देने लगेगा। आपके घर में पैसों का आगमन होने लगेगा, व्यापार धंधा में भी आपको फायदा नज़र आने लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बच्चों को सुधारने का उपाय के साथ साथ में धन संपदा से जुड़े समस्याओं को भी सुलझाने का उपाय बताया है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को जानने के लिए, उपायों को करने
के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही तरह से सही तरीके से समझाने के बाद में सही विधि भी आप सभी को बताते ही रहते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें, आपकी ज़िंदगी के हर समस्याओं को भोलेनाथ जी दूर करें।